जब भी आप खाटू धाम जाएं बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए तो तब अपने साथ खाटू धाम से ये ज़रूर लेकर आएं। जय श्री श्याम। उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और कुशल मंगल होगा। बाबा श्याम की कृपा सदा आप सभी श्याम भक्तों पर बनी रहे। बाबा श्याम के दरबार में जब भी आप जाएं और बाबा श्याम के दर्शन करें, दर्शन करने के बाद आप वापस अपने घर आ जाते हैं। क्या आप जानते हो कि बाबा श्याम के दर्शन करने के बाद जब भी आप अपने घर आएं, उससे पहले आप अपने साथ बाबा श्याम का आशीर्वाद स्वरूप वहां से कुछ न कुछ लेकर आना चाहिए। क्या लेकर आ सकते हैं खाटू धाम से, इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसी बातें हैं जो नई हैं, जो बातें आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई जाएंगी, क्योंकि जब भी आप खाटू धाम जाएंगे तो वहां से इन चीज़ों को अपने साथ लेकर अपने घर ज़रूर आएं, क्योंकि इन चीज़ों की ज़रूरत सभी श्याम भक्तों को पड़ती रहती है। अगर आपको ये चीज़ें मिल जाएं तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं कि खाटू धाम से ये चीज़ें अपने साथ अपने घर ला सकें। जब हम बाबा के दरबार जाते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए, तब बाबा श्याम से मन्नत मांगते हैं, अर्जी लगाते हैं और बाबा के भोग के लिए प्रसाद ले जाते हैं। पंचमेवा, चूरमा, लड्डू जो भी लेकर जाते हैं वो हम चढ़ाते हैं, दिखाते हैं मंदिर में बाबा श्याम को और बाबा से कामना करते हैं और दर्शन करते हैं। उसके बाद बाबा के दर्शन करते हुए बाबा के मंदिर से बाहर आ जाते हैं। तब बाबा को प्रणाम करें और उसके बाद आप या तो अपने साथ 2 प्लास्टिक की कैन ले जाएं या आप वहां मार्केट में से किसी भी दुकान से कैन खरीद लें, यानी कि प्लास्टिक की बोतल। तब आप बोतल में खाटू धाम मंदिर से ही बाबा श्याम का जल ले आ सकते हो। बाबा श्याम का अमावस्या पर स्नान कराया जाता है, तब बाबा श्याम का स्नान कराया हुआ जल इकट्ठा कर लेते हैं वो। जिन लोगों को बाबा श्याम के जल की ज़रूरत होती है उन भक्तों को श्याम जल दे दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि आपकी या आपके परिवार में अन्य किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हो, तब इस जल को पीने से तबीयत में सुधार आने लगता है। ऐसा कई बार चमत्कार देखने को मिला है कि डॉक्टरों ने ना इलाज कर दिया है और श्याम जल पिलाने से ही व्यक्ति ठीक हो गया है। श्याम जल पीने से पहले बाबा श्याम से विनती करें और बाबा श्याम का स्मरण करते हुए जल को पिएं। और ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि श्याम जल पिए तो डॉक्टर का इलाज कराना बंद कर दें। देखो, डॉक्टर का तो इलाज आपको कराना ही है, ये तो आपने सुना ही होगा। ऐसा कहते हैं कि जब डॉक्टर की दवा काम नहीं आती है तो भगवान का चमत्कार काम आता है, दुआ काम आती है। एक तो आपको खाटू धाम से बाबा का श्याम जल लेकर आना है, दूसरा आपको खाटू धाम में श्याम कुंड से श्याम कुंड का थोड़ा सा जल लेकर आएंगे। ध्यान रखें, श्याम कुंड के जल को पीते नहीं हैं। क्यों नहीं पीते हैं? क्योंकि उस श्याम कुंड के जल से स्नान किया जाता है। श्याम कुंड में नहाते हैं लोग, नहाते हैं श्याम भक्त। ऐसा माना जाता है जो भी मनुष्य श्याम कुंड में स्नान करता है उस मनुष्य के चर्म रोग या स्किन की कोई भी प्रॉब्लम है ठीक हो जाती है या फिर काफ़ी हद तक कम हो जाती है, क्योंकि ये श्याम कुंड का जल कोई आम जल नहीं है। ये जल बाबा श्याम का चमत्कारी जल है। ये श्याम कुंड का जल इसलिए चमत्कारी है क्योंकि श्याम कुंड से बाबा श्याम का शीश प्रकट हुआ था। श्याम कुंड की अपनी महिमा है। श्याम कुंड का जल बहुत ही पवित्र है। इस जल को आप अपने घर लाकर स्नान आदि में प्रयोग कर सकते हैं। श्याम कुंड के जल को अपने घर में छिड़क सकते हैं, अपने ऊपर छिड़क सकते हैं, पर याद रखना इसको पी नहीं सकते हैं। तीसरा, अगर आप खाटू श्याम बाबा को मानते हैं और उनके दरबार खाटू धाम जाते हैं तो तब आपको इन बातों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। कहा जाता है खाटू धाम जाने से भक्तों के सभी काम बनने लगते हैं और सबकी मनोकामना पूर्ण होती हैं। जब भी आप खाटू धाम जाते हो बाबा श्याम के दर्शन के लिए,
तब हो सके तो बाबा श्याम का निशान अपने साथ लेकर आएं। निशान को लाकर आप अपने घर की छत पर लगा दें। बाबा श्याम के निशान को ऐसी जगह पर लगाना है जहां पर उसका अनादर ना हो। बाबा श्याम के निशान का अपना एक विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि जिसके घर के ऊपर बाबा श्याम का निशान है उसे कभी किसी हार का सामना नहीं करना पड़ता है और किसी की बुरी नज़र नहीं लगती है, और साथ ही बाबा श्याम स्वयं ही निशान के रूप में आपके घर विराजमान होते हैं। तब आपको बाबा श्याम का निशान मिल जाए तो उसको ज़रूर लेकर आएं। आपको बाबा श्याम की असीम कृपा की प्राप्ति होगी। चौथा, जब भी आप खाटू धाम बाबा श्याम के दर्शन के लिए जाते हैं और वहां से अगर आपको मोर पंख मिल जाए तो वो लेकर आना ना भूलें। मोर पंख बाबा श्याम को प्रिय है, साथ ही भगवान श्री कृष्ण को भी प्रिय है। मान्यताओं के अनुसार अगर आपके घर में मोरपंख होगा तो आपके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी और नकारात्मक ऊर्जा भी आपके घर से दूर रहेगी। आप मोरपंख कैसे ले सकते हो? खाटू धाम मंदिर से। आपने देखा होगा कि जब भक्त बाबा श्याम के धाम में निशान चढ़ाते हैं तब उस निशान के ऊपर नारियल के साथ मोरपंख भी बांधा जाता है। तो वो निशान खाटू धाम मंदिर के पास ही निशान जमा करने की व्यवस्था बनाई हुई है। तब आप ये मोरपंख वहाँ से ले सकते हैं। पाँचवा, खाटू धाम की मिट्टी। जब भी आप खाटू धाम जाएं तब वहाँ से ये ज़रूर लेकर आएं। ये खाटू धाम की मिट्टी। खाटू धाम की मिट्टी बहुत ही पवित्र है क्योंकि उस मिट्टी से ही बाबा श्याम निकले हैं। यह बाबा श्याम की ही मिट्टी है। तब आप सोच रहे होंगे कि मिट्टी क्या करें घर पर लाकर। तब मैं बताऊंगी कि आपको उस मिट्टी का क्या करना है। तब आप वहाँ से जो मिट्टी लेकर आए हो अपने घर अपने साथ, तब आप उस मिट्टी को घर जो भी गमला रखा है जिसमें तुलसी लगाई है आपने, तब आप खाटू धाम से लाई हुई मिट्टी उस गमले में डाल दें। ऐसा माना जाता है कि बाबा श्याम को अपने भोग में तुलसी अत्यंत प्रिय है। ऐसा करने से भक्तों पर बाबा श्याम की असीम कृपा की प्राप्ति होगी। ऐसा नहीं करना कि खाटू धाम से बहुत सारी मिट्टी भरकर ले आएं। वहाँ से बस थोड़ी सी मिट्टी लेकर आनी है। ये छोटी छोटी बातें बड़ी ही काम की हैं श्याम भक्तों के लिए। माने तो कण-कण में भगवान, ना माने तो कुछ नहीं है। देखो, ज़रूरी नहीं है कि आप सारी चीज़ें ही लेकर आएं खाटू धाम से। अगर आपको एक दो चीज़ भी मिल जाए तो खाटू धाम से आप वो लेकर आ सकते हैं अपने घर। आपको श्याम बाबा का जल आसानी से मिल जाएगा। श्याम कुंड का जल भी बड़े ही आसानी से मिल जाएगा। श्याम बाबा का निशान भी आपको बड़े ही प्यार से और आसानी से मिल जाएगा। और साथ ही खाटू धाम की मिट्टी आपको कहीं से भी मिल जाएगी खाटू धाम में। ये सब आपको खाटू धाम से मिल जाए तो समझना कि बाबा श्याम के आशीर्वाद की प्राप्ति हुई है। अगर आपको इनमें से कुछ भी ना मिले तो ये नहीं समझना या परेशान नहीं होना कि बाबा श्याम का आशीर्वाद आपको नहीं मिला है या आपके साथ नहीं है, क्योंकि आपको बाबा श्याम के दर्शन हो जाएं खाटू धाम में, ये ही अपने आप में बड़े ही भाग्य की बात है। बाबा श्याम की कृपा हमेशा अपने भक्तों के ऊपर बनी रहती है। भगवान कभी भी अपने भक्तों में कोई भेदभाव नहीं करता है, वो सभी भक्तों को एक समान मानते हैं। भगवान हमेशा अपने भक्तों के अंदर अपने लिए भाव देखता है कि भक्त किस भाव से अपने भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से कुछ छोटी छोटी चीज़ें खाटू धाम से लाने के लिए बताई गई हैं ताकि बाबा श्याम की कृपा हमेशा अपने भक्तों के ऊपर बनी रहे। भक्तों का कोई भी सवाल हो तो कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों के साथ शेयर करें। जब भी आप खाटू धाम जाएं बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए तो तब अपने साथ खाटू धाम से ये ज़रूर लेकर आएं। जय श्री श्याम। उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और कुशल मंगल होगा। बाबा श्याम की कृपा सदा आप सभी श्याम भक्तों पर बनी रहे। बाबा श्याम के दरबार में जब भी आप जाएं और बाबा श्याम के दर्शन करें, दर्शन करने के बाद आप वापस अपने घर आ जाते हैं। क्या आप जानते हो कि बाबा श्याम के दर्शन करने के बाद
जब भी आप अपने घर आएं, उससे पहले आप अपने साथ बाबा श्याम का आशीर्वाद स्वरूप वहां से कुछ न कुछ लेकर आना चाहिए। क्या लेकर आ सकते हैं खाटू धाम से, इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसी बातें हैं जो नई हैं, जो बातें आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई जाएंगी, क्योंकि जब भी आप खाटू धाम जाएंगे तो वहाँ से इन चीज़ों को अपने साथ लेकर अपने घर ज़रूर आएं, क्योंकि इन चीज़ों की ज़रूरत सभी श्याम भक्तों को पड़ती रहती है। अगर आपको ये चीज़ें मिल जाएं तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं कि खाटू धाम से ये चीज़ें अपने साथ अपने घर ला सकें। जब हम बाबा के दरबार जाते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए, तब बाबा श्याम से मन्नत मांगते हैं, अर्जी लगाते हैं और बाबा के भोग के लिए प्रसाद ले जाते हैं। पंचमेवा, चूरमा, लड्डू जो भी लेकर जाते हैं वो हम चढ़ाते हैं, दिखाते हैं मंदिर में बाबा श्याम को, और बाबा से कामना करते हैं और दर्शन करते हैं। उसके बाद बाबा के दर्शन करते हुए बाबा के मंदिर से बाहर आ जाते हैं। तब बाबा को प्रणाम करें और उसके बाद आप या तो अपने साथ 2 प्लास्टिक की कैन ले जाएं, या आप वहां मार्केट में से किसी भी दुकान से कैन खरीद लें, यानी कि प्लास्टिक की बोतल। तब आप बोतल में खाटू धाम मंदिर से ही बाबा श्याम का जल ले आ सकते हो। बाबा श्याम का अमावस्या पर स्नान कराया जाता है, तब बाबा श्याम का स्नान कराया हुआ जल इकट्ठा कर लेते हैं वो। जिन लोगों को बाबा श्याम के जल की ज़रूरत होती है उन भक्तों को श्याम जल दे दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि आपकी या आपके परिवार में अन्य किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हो, तब इस जल को पीने से तबीयत में सुधार आने लगता है। ऐसा कई बार चमत्कार देखने को मिला है कि डॉक्टरों ने ना इलाज कर दिया है और श्याम जल पिलाने से ही व्यक्ति ठीक हो गया है। श्याम जल पीने से पहले बाबा श्याम से विनती करें और बाबा श्याम का स्मरण करते हुए जल को पिएं। और ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि श्याम जल पिए तो डॉक्टर का इलाज कराना बंद कर दें। देखो, डॉक्टर का तो इलाज आपको कराना ही है, ये तो आपने सुना ही होगा। ऐसा कहते हैं कि जब डॉक्टर की दवा काम नहीं आती है तो भगवान का चमत्कार काम आता है, दुआ काम आती है। एक तो आपको खाटू धाम से बाबा का श्याम जल लेकर आना है, दूसरा आपको खाटू धाम में श्याम कुंड से श्याम कुंड का थोड़ा सा जल लेकर आएंगे। ध्यान रखें, श्याम कुंड के जल को पीते नहीं हैं। क्यों नहीं पीते हैं? क्योंकि उस श्याम कुंड के जल से स्नान किया जाता है। श्याम कुंड में नहाते हैं लोग, नहाते हैं श्याम भक्त। ऐसा माना जाता है जो भी मनुष्य श्याम कुंड में स्नान करता है उस मनुष्य के चर्म रोग या स्किन की कोई भी प्रॉब्लम है ठीक हो जाती है, या फिर काफ़ी हद तक कम हो जाती है। क्योंकि ये श्याम कुंड का जल कोई आम जल नहीं है, ये जल बाबा श्याम का चमत्कारी जल है। ये श्याम कुंड का जल इसलिए चमत्कारी है क्योंकि श्याम कुंड से बाबा श्याम का शीश प्रकट हुआ था। श्याम कुंड की अपनी महिमा है। श्याम कुंड का जल बहुत ही पवित्र है। इस जल को आप अपने घर लाकर स्नान आदि में प्रयोग कर सकते हैं। श्याम कुंड के जल को अपने घर में छिड़क सकते हैं, अपने ऊपर छिड़क सकते हैं, पर याद रखना इसको पी नहीं सकते हैं। तीसरा, अगर आप खाटू श्याम बाबा को मानते हैं और उनके दरबार खाटू धाम जाते हैं तो तब आपको इन बातों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। कहा जाता है खाटू धाम जाने से भक्तों के सभी काम बनने लगते हैं और सबकी मनोकामना पूर्ण होती हैं। जब भी आप खाटू धाम जाते हो बाबा श्याम के दर्शन के लिए, तब हो सके तो बाबा श्याम का निशान अपने साथ लेकर आएं। निशान को लाकर आप अपने घर की छत पर लगा दें। बाबा श्याम के निशान को ऐसी जगह पर लगाना है जहां पर उसका अनादर ना हो। बाबा श्याम के निशान का अपना एक विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि जिसके घर के ऊपर बाबा श्याम का निशान है उसे कभी किसी हार का सामना नहीं करना पड़ता है और किसी की बुरी नज़र नहीं लगती है।
और साथ ही बाबा श्याम स्वयं ही निशान के रूप में आपके घर विराजमान होते हैं, तब आपको बाबा श्याम का निशान मिल जाए तो उसको ज़रूर लेकर आएं। आपको बाबा श्याम की असीम कृपा की प्राप्ति होगी। चौथा, जब भी आप खाटू धाम बाबा श्याम के दर्शन के लिए जाते हैं और वहां से अगर आपको मोर पंख मिल जाए तो वो लेकर आना ना भूलें। मोर पंख बाबा श्याम को प्रिय है।